हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अध्याय का पाठ करने के लिए। तो पिछला अध्याय जो आपने सती खंड का पहला अध्याय देखा था, जिसमें आपने माता सती की उत्पत्ति और उनका तपस्या कर कर और महादेव को पाना और उसके बाद फिर अपने ही पिता दक्ष से अपमानित होकर अपने देह त्याग का वर्णन था। अब हम बढ़ चुके हैं द्वितीय अध्याय की तरफ और अब देखते हैं कि द्वितीय अध्याय में क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर एक अध्याय का श्रवण जरूर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ करना। और महाशिव पुराण का रुद्र संहिता सती खंड का दूसरा अध्याय कहता है, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्रकट्य। सूत जी बोले, हे नमिष्कारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्ता, सती की कृति से युक्त शिव जी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे बनी। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार से साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा ना तो है और ना ही होगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य गुहा से गुहात्तम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्त वर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी एक कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश की युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूंगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत्य से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सद्गुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परापर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वाम अंग से विष्णु, दक्षिण भाग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हैं। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उनकी सदाशिव की आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इस महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वो संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा साय संध्या के रूप में क्रमशः दिवाचनता तथा जपंतिका कही गई। वो अत्यंत सुंदरी, सुंदर भव वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्थिति देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में ना उत्पन्न हुई, ना है और ना तो होगी। वो संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय से धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वो पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल अरु कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौं वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तृत छाती वाला, रोमरा जिसे सुशोभित,
बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और उंगलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले, हाथी की शीर, गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर के, नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा, मकर से वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त, वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वो पुरुष सष्टा तथा जगपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करने हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुष को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोक में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारे लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुख पूर्वक देखने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उत्तम करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला ये तुम्हारा कर्म कर दिया। ये मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रादुर्भाव वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दूसरे अध्याय में आपने देखा कि कामदेव जो है, जो कि भैया सब पर भी विजय पाए, मतलब काम पे आप विजय नहीं पा सकते आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। पहले तो तप और तपस्या कर आप काम पर विजय पा लेते थे, लेकिन आजकल तो कलयुग है तो बिल्कुल भी काम पर विजय नहीं पाते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं काम से और ना जाने कितने ही दुराचार कर बैठते हैं इस चीज में। तो ये जो कामदेव है, इनकी जो संरचना कैसे हुई थी और इनका जो सुंदर वर्णन किया गया है ना इस कथा में, वो बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले हमने तो पर्सनली कहीं पर नहीं पढ़ा कि कामदेव की इतनी सुंदर वर्णना जो की हुई है ब्रह्मा जी ने, और वो इसमें बताया हुआ है कि काम जब उत्पन्न हुए तो वो कितने सुंदर थे और मतलब उनकी हर चीज का एकदम सुंदर से वर्णन किया हुआ है। इस कथा में कामदेव का वर्णन था। अब आगे के अध्याय में देखेंगे कि आगे क्या होता है, कामदेव का क्या होता है और उसके बाद आगे कैसे बढ़ती है ये कथा। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा और आपको कुछ भी बोलना हो तो कमेंट में जरूर अपनी भावनाएं शेयर करिएगा। चलिए, हम मिलते हैं आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।